पहली मुलाकात। गांव के सबसे बड़े जमींदार हरिराम सिंह के घर जब देवर आरव शहर से पढ़ाई खत्म करके लौटा तो पूरा घर खुशी से झूम उठा। खासकर उसकी भाभी संजना, जो इस घर में बहू बनकर आई थी जब आरव महज 15 साल का था। तब से उसने आरव को अपने छोटे भाई की तरह पाला था, लेकिन अब आरव 25 का नौजवान था और संजना 28 साल की सुंदर, समझदार पर अकेली और अनकहे दुखों से भरी स्त्री। आरव की आंखों में अब बचपना नहीं रहा था। वो भाभी को अब सिर्फ भाभी की नजरों से नहीं देखता था, और शायद संजना भी आरव के बदले हुए व्यवहार को महसूस कर रही थी। रिश्ता जो धीरे धीरे बदला। आरव गांव के काम में हाथ बंटाने लगा और भाभी के साथ उसका वक्त ज्यादा गुजरने लगा। कभी रसोई में मदद, कभी खेत में साथ, कभी दोपहर की गर्मी में आम के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में चुपचाप बैठना। इन चुप्पियों में धीरे धीरे शब्द घुलने लगे, इन नजरों में धीरे धीरे इजहार होने लगा। भाभी के चेहरे पर हर बार जब आरव मुस्कुराता तो उसका दिल धड़कने लगता। और आरव अब वो हर सुबह सिर्फ भाभी की एक झलक पाने के लिए जल्दी उठता, मन की उलझने। एक रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। आरव और संजना छत पर बैठे बातें कर रहे थे। संजना बोली, तुम बहुत बदल गए हो आरव, अब तुम्हारी आंखों में कुछ और ही है। आरव धीरे से बोला, और आपकी आंखों में भी तो अब डर है। किस बात का डर भाभी? संजना चुप रही। वो जानती थी कि ये जो भावना उनके बीच पनप रही है वो समाज में जगह नहीं पाएगी। वो एक बहू है और वो देवर। ये रिश्ता पवित्र माने जाते हैं, लेकिन दिल को कौन समझाए? टूटते बंधन। संजना का पति यानी आरव का बड़ा भाई विक्रम एक बेरुख इंसान था। शादी के इतने सालों में उसने कभी संजना को पत्नी का मान नहीं दिया। वो शहर में एक और औरत के साथ रहने लगा था। आरव को जब ये पता चला तो उसका खून खौल उठा। उसने विक्रम को फोन करके खरी-खरी सुनाई, मगर विक्रम ने साफ कह दिया, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो और तुम भी अपनी जिंदगी में मत उलझो संजना के साथ। अब आरव के पास एक ही सवाल था, क्या एक उपेक्षित पत्नी को प्रेम पाने का हक नहीं? और क्या वो प्रेम वो खुद नहीं बन सकता? समाज की दीवारें। गांव में बातें फैलने लगी थी। आरव और संजना की नजदीकियों को अब लोग महसूस करने लगे थे। तानों, फुसफुसाहटों और निगाहों ने घर का माहौल बदल दिया। संजना ने आरव से दूर होने की कोशिश की, लेकिन आरव हर बार उसके करीब चला आता। भाभी, अगर प्यार गलत है तो क्यों दिल धड़कता है आपके लिए? आरव, ये गलत नहीं है, लेकिन ये रिश्ता कभी नाम नहीं पा सकता। संजना की आंखों से आंसू गिरने लगे और आरव ने उन आंसुओं को अपने हाथों से थाम लिया। फैसला। एक दिन आरव ने सबके सामने घोषणा कर दी, मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि जिस औरत से मैं प्यार करता हूं वो पहले से ही इस घर की बहू है। मेरी भाभी। घर में तूफान मच गया। माँ बाप गुस्से में, रिश्तेदार शर्मिंदा, समाज हैरान। लेकिन आरव डटा रहा। संजना को ये बात जानकर एक पल को लगा कि आरव ने उसकी दुनिया बदल दी है। लेकिन उसने एक चिट्ठी लिखी, आरव, तुमने मुझे सम्मान दिया, मेरे टूटे दिल को सहारा दिया, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। तुम आज भी मेरे देवर हो और मैं तुम्हारी भाभी। इस रिश्ते को और खराब करने से पहले मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आखिरी मुलाकात। 3 साल बाद आरव शहर में एक एनजीओ चला रहा था। वह औरतों के अधिकारों और उनकी आज़ादी के लिए काम करता था। एक दिन एक सेमिनार में उसकी नज़र मंच पर खड़ी एक महिला पर पड़ी। संजना, वो अब एक प्रेरक वक्ता बन चुकी थी। उसने समाज से लड़कर खुद को स्थापित किया था। सेमिनार के बाद आरव और संजना आमने सामने खड़े थे। कोई शब्द नहीं था, बस आंखों में वो अधूरा प्यार।
संजना ने मुस्कुराकर कहा, आज भी तुम्हारी आंखों में वही सच्चाई है, आरव ने जवाब दिया। और तुम्हारी मुस्कान में वही सुकून। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। न इश्क था, न रिश्ता, बस एक अधूरा मगर पवित्र सा एहसास। ये कहानी उस प्रेम की है जो समाज की दीवारों से टकराया, मगर उसमें पवित्रता और सम्मान बनाए रखा। भले ही ये रिश्ता कभी नाम ना पा सका, लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहा। फिर एक मोड़, सेमिनार के बाद संजना और आरव एक छोटी सी कॉफी शॉप में मिले। आरव की आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान खामोश। कैसे हो आरव? संजना ने पहली बार किसी नारी शक्ति वाली मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हें देखकर अब अच्छा लग रहा है, आरव बोला। तुम्हारे बिना 3 साल जैसे उम्र बीत गई। संजना ने उसकी बात को हल्के से टाल दिया। तुमने खुद को बहुत बदल लिया है आरव, अब तुम सिर्फ मेरा देवर नहीं, एक सशक्त सोच के प्रतिनिधि बन चुके हो। दिल की बात। आरव की आंखों में कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, संजना, क्या तुम जानती हो, जब तुम गई थी उस दिन मैंने पहली बार आंसू नहीं छुपाए थे। मैं चीख पड़ा था उस सूने घर में। संजना की आंखें नम हो गईं। मैंने भी रोया था आरव, हर रोज, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरा नाम तुम्हारे संघर्ष पर दाग बन जाए। दाग नहीं, तुम तो मेरी प्रेरणा थी, हो और रहोगी। दूसरा फैसला, आरव ने फिर धीरे से कहा, इस बार मैं चाहता हूं कि फैसला तुम लो। अगर तुम्हें लगे कि अब हम समाज से नहीं, बल्कि समाज के लिए साथ रह सकते हैं, तो मेरा हाथ थाम लो। संजना बहुत देर तक चुप रही। आरव, वह बोली, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं, लेकिन सफर जरूर चल सकती हूँ। एक ऐसा सफर जहां हम साथ हों, लेकिन बंधनों से मुक्त। तब चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं एक नाम से। हमारे साझा विचारों के लिए एक संस्था खोलते हैं, मुक्त रूहें, मुक्त रूहें, मुक्त रूहें। एक एनजीओ बना जहां ऐसी महिलाओं को सहारा दिया गया जिन्हें समाज ने परित्यक्त किया था। विधवा, तलाकशुदा, प्रेम में असफल या पारिवारिक उपेक्षा की शिकार। आरव और संजना हर दिन साथ काम करते थे, दिन में बदलाव लाते और रात में तन्हाई बांटते। कोई शारीरिक रिश्ता नहीं था, कोई सामाजिक पहचान नहीं थी, लेकिन दिलों में गहराई थी। लोग उन्हें पति पत्नी समझते, कुछ लोग ताने भी मारते। भाभी देवर का रिश्ता ऐसा थोड़े ही होता है, पर उन्हें अब किसी की परवाह नहीं थी। अंतिम स्वीकृति। एक दिन एक महिला जो अपने पति के अत्याचार से परेशान होकर मुक्त रूहे में आई थी, उसने आरव से पूछा, आपकी पत्नी बहुत समझदार है। आरव मुस्कुरा उठा और संजना की तरफ देखा। हाँ, वो मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर है। संजना की आंखों से आंसू गिर पड़े। इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो थे आत्मसम्मान, प्रेम और अपने अस्तित्व की जीत के। कहानी का अंत या नई शुरुआत। आरव और संजना ने शादी कभी नहीं की, लेकिन एक ऐसा रिश्ता निभाया जो हजारों शादीशुदा जोड़ों से कहीं ज्यादा सच्चा, मजबूत और पवित्र था। समाज ने उन्हें धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया, और अंत में जिस रिश्ते को कभी नाम न मिल पाया, वह इंसानियत और समर्पण के नाम से अमर हो गया। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस साथ मांगते हैं। अगर दिल सच्चा हो तो समाज भी झुकता है। भाभी और देवर का ये रिश्ता इश्क का नहीं, इश्क और इंसानियत का था, और यही इस कहानी की असली जीत थी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक दिल से जिए और रिश्तों की गहराई को समझें।